एक बार की बात है, महात्मा गांधी जी स्कूली जीवन में थे। योग ऐसा बना कि उन्होंने एक दिन स्कूल से छुट्टी ले ली। तो अगले दिन क्लास टीचर ने उनको पनिशमेंट के रूप में बेंच पर खड़े रहने के लिए कहा। गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। मतलब बालिश मतलब बच्चे थे, तो बहुत गुस्सा आया। और क्लास ख़त्म हो गई, सब बच्चे यहाँ वहाँ गए और इंटरवल के बाद में दोबारा क्लास टीचर आ गए। आने के बाद भी वे देख रहे कि गांधी जी अभी भी बेंच पर ही खड़े हैं। तो उन्होंने गांधी जी के पास आकर बोला कि तुम अभी तक खड़े हो, उतरे क्यों नहीं? मेरे को गांधी जी ने कहा, आपने मुझे पूछना चाहिए था कि मैं कल क्यों नहीं आया। आपने बिना पूछे मुझे पनिशमेंट दी, योग्य नहीं था, मेरे साथ अन्याय हुआ। अब ये मेरे शब्द, थोड़े बहुत शब्द है, भाव समझना। तो टीचर ने कहा, तुम क्यों नहीं आए हो ये मैं जानने के लिए इच्छुक भी नहीं हूँ। तुम नहीं आए यही तुम्हारा अपराध है और इसलिए तुम्हें ये दंड है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इस बात से आप बिल्कुल आपको भी लगेगा कि गांधी जी का पक्ष अच्छा था। पहले टीचर समझ लेते उसकी तकलीफ क्या थी, क्यों नहीं आ पाया, और फिर दंड देते। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, तुमने इतना इम्पोर्टेंट सेशन मिस किया है, छुट्टी ली है, अर्थात तुम कल के जितना विषय था उस विषय से तुम चूक गए हो, और साक्षात वही दंड है। साक्षात तो दंड वही है, लेकिन हम आपको कैसे जताए कि भाई तुमने कुछ खोया है, उसके रूप में आपको ये शिक्षा थी। वैसे ही हमको भी प्रकृति दंड दे रही है। क्यों दंड दे रही है? तब हम शुद्धात्मा को ध्यान नहीं रहे हैं। हम शुद्धात्मा से बारंबार चूक रहे हैं। शुद्धात्मा के बारे में सुन रहे हैं लेकिन चूक रहे हैं। और हम गांधी जी ने कहा, कल मेरे पिता बीमार थे, मैं उनकी सेवा में लगा था, इसलिए मैं आ नहीं पाया। कहने की बात इतनी है कि मैं कल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल मेरे पिता बीमार थे। वैसे ही हम भी बहाने कर रहे हैं क्या? कदाचित गांधी जी का कारण सत्यार्थ भी होगा, लेकिन हमारे भी कारण सत्यार्थी है। भाई, घर है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, हमारा परिकर है, संयोग है, ये सब नातेदारी रिश्तेदारी सब है, तो सबको निभाते निभाते समय नहीं मिल रहा है। कह रहे इसका दंड प्रकृति तुम्हें दे देगी। हमारा टीचर प्रकृति है, समझ में आ रहा है? और हम संसार में भटकने वाले हैं। तो कहना नहीं मुझे ये दंड क्यों दिया, नहीं, तुम सर्वोत्कृष्ट कार्य से चूक रहे हो, यही तुम्हारा अपराध है। वैसे जैसे गांधी जी को शिक्षा अर्जन करने से वे स्वयं को वंचित रखे हैं, यही दंड था, उसी प्रकार मैं आत्म आराधना से स्वयं को वंचित रख रहा हूँ, यही मेरा दंड है। इसलिए संसार में भटकना न्यायवत है। देखो, दो प्रकार के टीचर्स होते हैं। एक होता है रिंग मास्टर और एक होता है ड्रिल मास्टर। का अनेक बार चर्चा की है, आपने भी सुना होगा, लेकिन इस प्रसंग में फिर से। रिंग मास्टर क्या करता है?
रिंग मास्टर हंटर लेकर अंदर जाता है और हंटर बजा बजा के वो शेर को डराता है और उससे कसरतें करवाता है। तो ये हो गया रिंग मास्टर, वो डरा कर काम करा रहा है। और एक होता है ड्रिल मास्टर। ड्रिल मास्टर मतलब क्या? जो स्वयं कोई एक्शन करता है और बाकी सबको उसका अनुकरण करवाता है। तो ये यथार्थ मार्गदर्शन कर रहा है। तो हमारे अनंत भगवान भी ड्रिल मास्टर थे, है इनफैक्ट। उनको देखकर मुझे उनका अनुकरण करते आना चाहिए था, उनको मिलकर ये तो काम होना ही चाहिए था। लेकिन आश्चर्य और अफसोस की बात कि मैंने उनको देखकर कुछ भी नहीं देखा अर्थात मैं खाली हाथ ही लौट आया। उनको देखने के बाद में मुझे आत्मा दिखाई नहीं दिया, उनको देखने के बाद में मुझे शरीर दिखा, संसार दिखा, विषय भोग दिखे, स्त्री पुत्र आदि दिखे, घर दार दिखा, खाना दिखा, व्यापार धंधा दिखा। हाँ, मेरे साथ किसी ने अपराध किया है, अन्याय किया है, वो दिखाई दिया। किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया है, वो दिखाई दिया। मैंने व्रत तप उपवास आदि किए, ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को स्वाधीन परमात्म स्वरूप ध्यान नहीं सका, ये मेरा अपराध है। आज एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था। विचार कीजिए कि हम उपवास कर रहे हैं, तो उपवास करने में कितना समय लगता है? तो कह रहे साहब उपवास कम से कम 24 घंटा। और अगर प्रोषद उपवास की बात करते हो तो उत्कृष्ट प्रोषद उपवास 48 घंटे का है। तो 48 घंटा ये बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन 48 मिनट अपने आप को अपने निस्वरूप का स्वसंवेदन नहीं कर सकता है। कितना कमजोर है ये। परद्रव्य का आधार 48 घंटे ले सकता है, लेकिन 48 मिनट के लिए स्वद्रव्य का, स्वाधीन द्रव्य का आधार नहीं ले सकता है कि नहीं? आश्चर्य की बात। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है, जो अभी अपनी भूमिका बनी एक 15 मिनट 10-12 मिनट में, उसका टेक अवे यही है कि हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न हम स्वयं को पूछे। कल भी मैंने यही कह रहा था, आज फिर से वही बात रख रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम स्वयं को पूछे। और यदि जवाब आया हाँ धर्म ही कर रहे हैं तो तुमने धर्म को यथार्थ रूप से समझा नहीं, क्योंकि धर्म का फल वीतरागता है और वो वीतराग स्वरूप को ध्याकर होती है। अराग स्वरूप, अद्वेष स्वरूप को ध्याकर होती है। और मैं राग का अभाव करने की चेष्टा करता हूँ, द्वेष का अभाव करने की चेष्टा करता हूँ, जबकि ये सब मेरे में नहीं है। हाँ, देखो मिथ्या तो 3 प्रकार के हैं मोटा मोटा। एक है स्थूलतम मिथ्यात्व, एक है स्थूल मिथ्यात्व और एक है सूक्ष्म मिथ्यात्व। स्थूलतर मिथ्यात्व तो क्या कहना, ये तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र वहां पर लगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भाई ये तो धमाधम उसका गलत विषय का आधार है, इसलिए इससे कोई अपेक्षा रखना भी कोई विशेष नहीं और स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो ये स्थूलतम, स्थूल मिथ्यात्व क्या है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो उनके पास तो जाता है, लेकिन उनमें कुदेव को गुरु कुशास्त्र जैसी ही कल्पना करके अपना कुछ लाभ होगा, इस बात को धारण किए हुए है।
अब इस स्थूल मिथ्यात्व को देखना कि ऐसे इच्छाधारी कितने जीव है आजू बाजू में, और सूक्ष्म मिथ्यात्व, सूक्ष्म मिथ्यात्व मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास में जाते हैं, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, यथार्थ शास्त्र आदि का वांचन आदि करते हैं, हाँ, अनुव्रत महाव्रत आदि का पालन होता है, और फिर भी इनके मिथ्यात्व बरकरार है। ये मिथ्यात्व ऐसा है जैसे वो नाग जिसके ऊपर मणि होता है, नागमणि कहते हैं क्या उसको, अर्थात नाग तो विषैला ही है और उसके ऊपर मात्र मणि है, इसलिए उस नाग के समीप जाना कोई समझदारी तो नहीं थी। अनादिकाल से ऐसे मिथ्यात्व को मैं धारण करते आया हूँ और उसके नाश का मैंने उपाय ही नहीं किया। आइए थोड़ा सा स्वामी जी के कुछ अंश को पढ़ेंगे और फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। गाथा 181-82 की अपनी चर्चा चल रही है। हाँ, प्रकरण इतना ही सरल है। कह रहे हैं कि तू जिस प्रकार से आत्मा को ध्या रहा है उससे आत्मा मिल नहीं रहा है, या फिर जिस प्रकार से धर्म की कल्पना कर रहा है वो धर्म नहीं है, तो कुछ और की बात थी। एक उदाहरण और देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो अपने पास में मौसम्बी है, तो मौसम्बी होने से मौसम्बी का लाभ होगा क्या? नहीं होगा। कैसे लाभ होगा? लाभ तभी होगा जब उसका रस, उसका छिलका उतारा जाए और उसका रस निचोड़कर उस रस का पान किया जाए। बराबर? मात्र मौसम्बी होने से अपना काम नहीं होगा। उसी प्रकार मात्र आत्मा को समझ लिया उससे काम नहीं होगा। सारभूत जो दृष्टि का विषय है, जो परम पारिणामिक भाव रूप है, ऐसे शुद्धात्मा को ध्याना मेरा मूल प्रयोजन था। हाँ, मात्र और एक बात, मौसम्बी का रस बनाया तो उस रस बनाने से भी मौसम्बी का लाभ नहीं होगा, तो उस रस को पान करना पड़ेगा। राइट? उसी प्रकार मात्र परम पारिणामिक भाव वाला विषय या दृष्टि के विषयभूत आत्मा समझ लिया, इससे भी काम नहीं होने वाला था। एक कदम आगे बढ़कर उसका ग्रहण करना था, अर्थात वैसा स्वयं का अनुभवन करना था। अब ये नहीं किया तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मिथ्या तो बरकरार है। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक आकर, इतना उद्यम करके यहां तक आकर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात अपना प्रमाद का की कल्पना आपको आ रही होगी। इसलिए सच्चा केला तो दल था। अब कोई उसके छिलके को संजोए रखे, कोई उसके मात्र दल को संजोए रखे, कोई दल सहित केले को ही संजोए रखे, काम नहीं होगा। दल अगर मिला बाहर तो दल का ग्रहण करके ही उस केले का अनुभवन होता था, लाभ होता था। तो बात निष्कर्ष के रूप में यह है कि शुद्धात्मा को समझने के बाद में शुद्धात्मा का ग्रहण करना चाहिए। मात्र शुद्धात्मा कहकर काम नहीं होता है, मात्र त्रिकाली या मात्र ध्रुव कहकर काम नहीं होता है, न मात्र भगवान कहकर काम नहीं होता है। हमको उस जाति की महिमा, उस जाति की प्रभुता स्वयं के प्रति प्रकट होनी ही चाहिए। हाँ जी, अब आ जाइए, पेज नंबर है 1
पेज नंबर है 371, 371। अपन गाथा का पाठ करेंगे और फिर स्वामी जी के अंश पढ़ेंगे। परिणामादो बंधो परिणामो रागदो समोहजुदो असुहो मोपदोसो सुहो असुहो हवदी रागो सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावन्ति भणिदमन्येषु परिणामो नन्नगदो दुःखक्षय कारणं समये रागुष अर मोह ये परिणाम इनसे बंध हो। राग है शुभ अशुभ किंतु मोह रुष तो अशुभ। पर के प्रति शुभ भाव पुन पर अशुभ तो बस पाप है। पर दुख क्षय का हेतु तो बस अनन्यगत परिणाम है। आइए अब पेज नंबर 375, 375, सेकेंड पैराग्राफ। पर वस्तु बंध का कारण नहीं। महत्वपूर्ण बात, पर वस्तु बंध का कारण नहीं। क्यों? सब मुझे क्या लगता है, मैं साधनों का मोहताज हूँ। मतलब ये निमित्त हट जाए तो मैं धर्म करूँ, ये इतना काम सुलझ जाए तो मैं धर्म करूँ। अरे जिस समय में मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस समय में मैं स्वयं को ज्ञाता दृष्टा आत्मराम अनुभव कर सकता हूँ। मेरी तैयारी वो काम करवाएगी, मेरी रुचि वो काम करवाएगी। इसलिए पर वस्तु बंध का कारण नहीं। ये पर वस्तु की वजह से मुझे बंद हो रहा है, उसकी वजह से मैं राग द्वेष कर रहा हूँ, नहीं। अभी बोलो मुझे, बच्चे ने हमको कहा मेरे प्रति राग करना, पत्नी ने मुझे कहा राग करना, माता ने कहा राग करना, नहीं। मैं स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार राग कर रहा हूँ या द्वेष कर रहा हूँ, जो कुछ होगा। रुपया पैसे ने कहा अपने को कि भाई साहब हमारे प्रति राग करो, घर ने बंगले ने गाड़ी ने कुछ कहा अपने को राग करो अपने प्रति, नहीं। तो ये स्वयं उनके प्रति राग द्वेष करता है और बंध को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे पर वस्तु बंध का कारण नहीं। अब ये दिन भर स्वयं के साथ में इस बात का चिंतन चालू रहे, पर वस्तु तो बंध का कारण नहीं। और देखो ये इतना, शरीर भी बंध का कारण नहीं, कर्म उदय भी बंध का कारण नहीं। बंध का कारण एकमात्र उन पर द्रव्यों के प्रति मेरा अनुराग है, मेरा मोह परिणाम है, मेरा स्वामित्व भाव है, मेरा एकत्व भाव है, मेरा कर्तृत्व भाव है, मेरा भोक्तृत्व भाव है। मैं कुछ ना कुछ वहां पर स्थापना करके बैठा ही हूँ। पर वस्तु बंध का कारण नहीं। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के पास वस्तुओं के ढेर है। यदि वस्तुओं से बंधन होता हो तो उसको बंधन बहुत होना चाहिए। और मिथ्या दृष्टि त्यागी को अल्प वस्तु का परिग्रह है तो उसको बंधन अल्प होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। क्या कहा? किसी के पास कम वस्तुएं है तो कम वस्तु होने से उसको कम बंध, और किसी के पास ज्यादा वस्तु हो तो ज्यादा बंध, ऐसा नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। देखो ये फिलॉसफी अन्य कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा वस्तुएं होने, अक्सर अपने यहाँ पर भी चर्चा आती, भाई इतना सब परिग्रह है, कहा जाएगा ये, कहा जाएगा, कहा जाएगा। अपन करते कि नहीं करते? अपने को दूसरे की संपत्ति देखकर कहते हैं बहुत लोभी जीव है, बहुत लोभी जीव है। मात्र अभी थोड़ी देर के लिए स्वयं को कहलवा दीजिए कि उसके पास की सारी संपत्ति तुझे मिलने वाली है, तो अब तू क्या करेगा?
अब तू रखेगा कि नहीं रखेगा? यदि रखेगा तो तू लोभी हो जाएगा। कहने की बात इतनी है, विचार करो यदि सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूं? जैसे अकृत पुण्य की घटना आती है, राइट? वहां पर अकृत पुण्य जब माता के गर्भ में आया तब उसके पिता 18,000 करोड़ दिनार का मालिक था, और जब तक जन्म ले लेता तब तक पिता गुजर गए थे और सारी संपत्ति निकल गई थी, रास्ते पर आ गए थे। और पिता के पास में जो मुनिम काम कर रहा था वो मुनिम अब 18,000 करोड़ का मालिक हो गया था। अब ये घटना सुनकर अपने को लगता है कि यार मेरा अपना भी ऐसा भाग्य होता तो। कल परसों मतलब काफी दिन पहले मुकेश अंबानी ने अपने खास आदमी को कुछ 1600 करोड़ का बंगला गिफ्ट दिया। अब 1600 करोड़ का बंगला गिफ्ट दिया, और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अपने को लगता है कि नहीं, कह रहे ये जो लगा ना तुम्हारे मन में एक ऐसा भाव हुआ ना, यार काश अपने को भी ऐसा कुछ मिलता। तो अपने को ऐसा मिलता मतलब क्या मालूम है? अभिप्राय में वो चोर छुपा है कि तुम्हें अभी भी विषयों की, भोगों की अपेक्षा है, और जो अपेक्षा पड़ी है ना यही बंद है। वासना पड़ी है वो बंद है। कितना है पर द्रव्य ये कोई मैटर नहीं करता। भिखारी है लेकिन उसको छह खंड की संपत्ति की प्राप्ति हो ऐसी वासना है, तो उसको पूरे 6 खंड की संपत्ति मिलने जितनी वासना है उतना उसको बंद है। आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम। आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें विश्व की सारी संपत्ति अणु के समान है। अब अणु है और गड्ढा इतना बड़ा है, और एक आदमी का इतना बड़ा गड्ढा। अनंत जीव है, अनंत जीव के कितने बड़े बड़े गड्ढे। अब संपत्ति कहां से लाए? कम पड़ेंगे इतने पुद्गल परमाणु भी। अगेन निष्कर्ष इतना ही है कि परद्रव्य के कारण बंधन नहीं है, ठीक है? हाँ, किंतु बंधन नहीं छूटता। पर वस्तु तो मरण होने पर वही छूट जाती है, किंतु बंधन नहीं छूटता। इसलिए पर वस्तु बंधन का कारण नहीं, ममता भाव बंधन का कारण है। मिथ्या दृष्टि जीव को संसार के कारण रूप बंधन है, और संकिति को अल्प बंधन है, और वह भी छूट जाने वाला है। अब देखो, सम्यक दृष्टि को अल्प बंधन है कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? उस राग को वो आदर करता नहीं है, अर्थात ये करने योग्य है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इसका भोक्ता हूं, मैं इसका स्वामी हूं, ऐसा बिल्कुल भी कर्तृत्व भाव नहीं है। आश्चर्य की बात है, हम कहते हैं साहब इतना युद्ध कर रहे हैं और कर्तृत्व भाव नहीं है। इसके लिए हमको ज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी का अभिप्राय अलग जाति का होता है, और चारित्र मोहवश जो परिणति है, परिणाम है, वो अलग जाति का हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों की धाराएं अलग अलग बिल्कुल पाई जा सकती है। हाँ जी, देखो, मिथ्या दृष्टि जीव को संसार के कारण रूप बंधन है, और संकिति को अल्प बंधन है, और वह भी छूट जाने वाला है। मिथ्यात्व तो अशुभ में गिना है। राग 2 प्रकार का है, एक शुभ राग और दूसरा अशुभ राग। विशुद्धि वाला होने से धर्मानुरागमय परिणाम शुभ है, और संक्लेश वाला होने से विषयानुरागमय परिणाम अशुभ है। मेरा एक प्रश्न है, हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जा रहे हैं, बस भावना इतनी है
कि साहब एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँ, साहब थोड़े से पैसे की अनुकूलता हो, साहब थोड़े से विषयों की भोगों की प्राप्ति हो जाए, साहब मेरी लोक में प्रतिष्ठा हो जाए। मेरा प्रश्न है आप सबसे, सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजा जा रहा है, अब ये जो विषयानुराग है क्या ये संक्लेश वाला है या विशुद्ध वाला है? कौन बोलेगा? है कि नहीं? संक्लेश बराबर है कि नहीं? देखो हमको इतना वो अधीन है हम कि थोड़ा सा, अभी जैसे मान लो हमारा श्रेयांश है, राइट, अब वो सीए नहीं हो जाए या कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो मुझे दुख होगा कि नहीं? दुख होगा कि नहीं? ये सीए बने ऐसी भावना है कि नहीं? इसके सीए होने से मुझे बहुत मतलब एक गुड फीलिंग होगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? और उससे विपरीत वो डेली स्वाध्याय करवाता है, अब उसको लेकर मुझे कोई ऐसा उत्साह परिणाम या ऐसा आनंद जनित बात होती है क्या? कि अगर नहीं हो रही है तो क्या है? अर्थात मेरा जो फील गुड वाला परिणाम है वो विषयानुरागी है। आप पकड़ना इस बात को। अर्थात मैंने सुख की कल्पना किसी न किसी विषय की प्राप्ति में मानी है और ये संक्लेश राग है। आप पकड़ रहे क्या? अब लगाना, हर बात में लगाना। जैसे ये शरीर अच्छा रहे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? साहब मैं इतना धर्म करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ, मुझे कोई व्याधि नहीं हो, राइट, मैं एकदम इंडिपेंडेंट रहूँ, भाव कितना अच्छा लग रहा है ना कि मैं स्वाधीन रहूँ, अंत तक मैं अपने अपने काम करूँ, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, भाव अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये शरीर तो अच्छा रहे, मेरे धर्म की साधना का फल इतना तो आना चाहिए। अब लगाओ, देखो मैं ये स्टेटमेंट में मतलब बता रहा हूँ, कदाचित आप लोगों ने स्टेटमेंट के रूप में इसको भाया नहीं होगा, लेकिन भावना ऐसी ही पड़ी होगी। अर्थात वो श्रद्धा बहुत सूक्ष्म बात होती है, वो यूजुअली ऐसे पकड़ में नहीं आती। अपन शब्दों में बांध कर इस श्रद्धा की बोल करवा रहे हैं, तो ऐसी श्रद्धा हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो हमको ये जो विषय अनुराग है, शरीर ठीक रहे, ये क्या है? संक्लेश है या विशुद्ध है? 100% अगेन ये संक्लेश ही है। देखो मतलब कदाचित इसको हम विशुद्ध परिणाम मान ले, सब इसमें क्या, हम तो धर्म ही करने वाले थे, हम कोई टाइम पास थोड़ी करने वाले थे। इसका तर्क ये समझ में आ रहा है क्या? हम तो धर्म ही करने वाले थे, तो हम कोई टाइम पास या विषय भोग तो भोगने वाले नहीं थे, तो फिर हमारा मंद कषाय का परिणाम का होना नहीं कह रहे। ये भी मंद कषाय नहीं लेंगे, ये भी संक्लेश के दायरे में जाएगा। हाँ, मतलब बहुत विचारणीय है। तो फिर आप विशुद्ध परिणाम किसको ले रहे हो? विशुद्ध परिणाम किसको ले रहे हो? हाँ, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। राइट, नहीं, परिणाम फिर अभी ये ऐसी भावना भाना, ऐसा आप कह रहे हैं क्या? ओके, ऐसा अगर कह रहे हैं तो बराबर है। मतलब शरीर का स्वभाव, शरीर माध्यम खलु शरीर क्या है? होली माती हजार गति, ऐसी कथन चलती है। अर्थात उस शरीर का स्वभाव ही है वहां पर सड़ना गलना, कुछ न कुछ गंदगी तैयार होना। मेरा स्वभाव इससे परे है, तो मैं उसके अच्छे होने में अपना अच्छा होना मान रहा हूं, यही अपराध है ना। ये ठीक हो जाए तो मैं धर्म कर पाऊं, यही अपराध है ना। अर्थात मैं सच्चा धर्म करना नहीं चाहता हूं, अभी भी मैं आत्मा को ध्यान के लिए
कमजोर ही हूँ, क्योंकि मुझे आत्मा के प्रति बहुमान अहोभाव आ नहीं रहा है। मेरी अपनी वस्तु का बहुमान हुए बिना मुझे शरीर की व्याधि का आकर्षण हो रहा है, अर्थात उसको हटाने जुटाने का विकल्प हो रहा है। क्या ये अपराध नहीं है? आप उदाहरण दोगे, उदाहरण क्या दोगे? जैसे समंतभद्र स्वामी, शरीर की व्याधि को दूर करने का विकल्प आया कि नहीं? आया, लेकिन वहाँ पर खेद भाव था। आप पकड़ना इस बात को। उन्होंने पुनः दीक्षा ली है, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो व्याधि मिटाने के बाद में पुनर्दीक्षित हुए हैं, और उनके माध्यम से क्या प्रभावना हुई है आपके सामने है। हमारे माध्यम से ऐसी कुछ प्रभावना होती हुई दिखाई दे रही है क्या? हम अपने आत्मा को ध्यान के लिए इतने उत्कंठित है क्या? विचार करना। अगर वो आत्मा का बहुमान नहीं आ रहा है तो समझना कि मुझे अभी भी शुद्ध आत्मा बहुत दूर है मेरे परिणामों में। और स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने के पीछे मेरा क्या भाव है, ये पकड़ना इस बात को। इसके बाद में मैं सुख चाहता हूँ क्या? इसके बाद में मैं आत्मा चाहता हूँ क्या? आत्मा ध्यान चाहता हूँ क्या? क्या इस स्वाध्याय में आत्मा आया क्या? विचार करना। यदि आत्मा आया तो मुझे अच्छा लगा क्या? यदि अच्छा लगा तो मैं उसको कब ध्याऊं, ऐसी उत्सुकता हुई क्या? यदि उत्सुकता हुई तो मैंने ध्याया क्या? ये कितना फ्लो है, आप समझ रहे हैं क्या? और ध्यान के बाद में यथावत वैसा ही अनुभव हुआ क्या? निराकुलता भाषित हुई क्या? ये सब उसके फल स्वरूप हमको ये विचार करना। अगर नहीं आया आंसर, मतलब कहीं भी इस प्रोसेस में कहीं भी उत्तर नहीं आया, तो समझना मैं मिथ्यात्व में बैठा हूं। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो मात्र थोड़ी बहुत शुभ भाव की क्रिया में संतुष्ट होना ये अपराध है। इसलिए आचार्य देव को एक जगह पर लिखना पड़ा, जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस तरह दोनों शुभ अशुभ ही कर्म बेड़ी बांधती। कितनी बड़ी बात है। यह हमको शिक्षा दी जा रही है, किसी और को शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि हम स्वाध्यायियों को शिक्षा है। भाई तू जहां पर रुका है वो तेरा डेस्टिनेशन नहीं है, तेरा गंतव्य नहीं है। यहाँ तक आया है शाबाश, लेकिन यहाँ पर रुकना ये शाबाशी का कारण नहीं है, ये खतरे से नीचे नहीं है। अब भी तेरे परिणाम फिर से पर पुद्गल की तरफ झुक जाएंगे और तू आत्मा से वंचित हो जाएगा। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, निरंतर झुकता है इसका परिणाम जड़ के ऊपर। ये नहीं तो वो नहीं तो वो। अभी जस्ट हमारे घर में अभी प्रचार चालू हो गया, तो आ गए 10-15 जनों की टीम। अब मैं बाहर ही बैठा था वरांडा में, और बाहर आ गए। घर वालों को इतनी उत्सुकता सब भागते भागते आ गए। अभी देखो, मतलब जानने की इच्छा, वो रुचि किस जाति की होती कि क्या चल रहा है, कौन आया, क्या कह रहे तो ये रुचि कितनी है। अपना सब काम, अपन स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय छोड़कर सभी आ गए। ये क्या दिखा रहा है? आत्मा की अरुचि का ही परिचायक है कि नहीं? एक सामने निपट रहा है, अब मेरी जाने की जरूरत नहीं, मेरी आवश्यकता नहीं, मुझे बुलाया गया नहीं है, और फिर भी सबके सब भागते आ गए, तीनों के तीनों भागते आ गए। ये क्यों हुआ? रुचि है। क्या है, क्या कह रहे होंगे, क्या है, कितने जन आए, क्या क्या है, मतलब जानने की रुचि, अर्थात पर द्रव्य में रुचि है ना, बस अटक गया तेरा उपयोग पर पदार्थों में। ये तो एक उदाहरण मात्र था। ऐसी रुचि हर किसी में हो सकती। मैंने घर वालों को बदनाम करने के लिए नहीं, उदाहरण खाली खड़े करने के लिए कहा है। ये होगी भी, नहीं भी होगी, बट इनके माध्यम से हमारे अभिप्राय में छुपा हुआ जो मिथ्यात्व पड़ा है, उस मिथ्यात्व को पकड़ना है। ये मूल प्रयोजन है सारे कथन का। मैं आत्मा को ध्यान के लिए कितना तत्पर हूं, कितनी रुचि है, ये प्रश्न
सुबह उठते ही स्वयं को करना, रात होते ही स्वयं को करना, जब सोने को जा रहा हूं तब स्वयं को करना, दिन में निरंतर जहां तहां मैं स्वयं को पूछूं मुझे आत्मा कितना अच्छा लग रहा है। पूछो तो सही। जैसे हाँ, पति पत्नी को नहीं कहे आई लव यू तो पत्नी बोलती है क्या है ये, एक बार भी बोला नहीं मुझे। वैसे ही हम अपने आत्म तत्व को आई लव यू नहीं कहे तो ये क्या है एक बार भी ये पर्याय अपने स्वरूप को ध्यान के लिए रुचिवंत नहीं हुई है, कैसे काम चलेगा? समझ में आ रहा है? नहीं होगा। समर्पण जरूरी है। देखो मिथ्यात्व तो अशुभ में गिना है। राग दो प्रकार का है, एक शुभ राग, विशुद्धि वाला होने से धर्मानुराग में परिणाम शुभ है। संक्लेश वाला होने से, एक मिनट मैंने वीडियो नहीं चालू किया। संक्लेश वाला होने से विषयानुराग में परिणाम अशुभ है। ये मानो अपन डिवाइड तो करे दिन भर में एटलीस्ट, चलो ठीक है आत्मा नहीं ध्याया, लेकिन अपने परिणाम को कौन से कैटेगरी में डालना इतना तो नक्की करे। क्यों? इससे क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा एटलीस्ट ये तो नक्की हुआ कि मैं अपराध कर रहा हूं। नहीं तो क्या होता है, जब तक हम प्रश्न नहीं करते स्वयं को, या दो चार खोपड़ियां आकर हमारी बहुत तारीफ करके जाए, साहब आपका जीवन तो बहुत श्रेष्ठ है, आपकी तो धन्य है, आपके जैसा जीवन हम नहीं जी सकते, इतना ही आकर बोल दे कोई, तो ये फूल कर पप्पू हो जाता है। इसको लगता है कि अरे हाँ कितनी बड़ी बात है, मतलब मैं आई एम समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो कह रहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर स्टिल ऑर्डिनरी। अभी भी तुम्हें वस्तु की प्राप्ति हुई नहीं है, वस्तु की रुचि हुई नहीं है, तो मात्र जितनी उपाधियां है उसमें संतुष्ट है। और सुन, संतुष्ट किसके है? दो चार खोपड़ियां जो मिथ्या दृष्टि है उनके सर्टिफिकेट मिलने से तो खुश हो गया है इनके सर्टिफिकेट से क्या होता है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सर्टिफिकेट लेकर जाओ बाजार में, कोई वैल्यू नहीं। जैसे हम एक सर्टिफिकेट लेकर जाए, राइट, और उस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं हो, तो फिर कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, क्या वैल्यू है उसको? हमको बाजार में एक ढंग की नौकरी नहीं मिल सकती, तो हम उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू? मान लो तजुर्बा भी बहुत होगा, सब कुछ है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं ना बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर किसी ने हमको एक सर्टिफिकेट दिया या किसी ने नहीं भी दिया हो, मैंने स्वयं को एक सर्टिफिकेट दे दिया, मैं धर्मात्मा। अब तो अरे गया ना काम से, तूने जितनी वस्तु थी, जैसी वस्तु थी वैसी ध्याई नहीं, आधी अधूरी वस्तु, उपाधि युक्त वस्तु तुमने ध्याई। यही संसार का कारण है, यही मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे बढ़ेंगे। आत्मा का शुद्ध चिदानंद स्वभाव अखंडता से भरपूर है। वाह, क्या कह रहे हैं? आत्मा का शुद्ध चिदानंद स्वभाव, शुद्ध चिदानंद स्वभाव अखंडता से भरपूर है। मतलब त्रिकाली ध्रुव अखंड है, उसमें खंड नहीं है। एक और क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिदानंद स्वभाव, स्वभाव भी कह रहे, स्वभाव में खंड नहीं हो रहा है। तो वर्तमान पर्याय जो है वो अपने आप को कैसे देख रही है? अखंड देखेगी तो काम होगा। वर्तमान पर्याय अपने को मति ज्ञान वाली, क्षयोक्षम वाली, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील आदि के रूप में देखेगी तो गया काम से। स्त्री पुरुष आदि के रूप में देखेगी, गया काम से। समझ में आ रहा है? या फिर मैं सुखी मैं दुखी इस उपाधि से भी देखेगी तो गई काम से। समझ में आ रही है क्या? यहाँ पर कह रहे हैं ये वर्तमान पर्याय को अपने को अखंड रूप ध्याना है। उसको ये विश्वास अंदर से आना चाहिए कि मैं भरपूर हूँ, पूर्ण हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। अरे इसका चिंतन तो करो, स्वयं पूर्ण, बस इतना ही बोलते रहो दिन भर अपने आप को,
तो फिर रुपया पैसा कमाने का भाव गया काम से, फिर भोजन करने का भाव गया काम से, बाल बच्चों का देखने का भाव गया काम से। मतलब समझ लो कि वहां पर खेद वर्तना चाहिए, और वो खेद मोक्ष मार्ग पर अर्थात स्वरूप को ध्याता हुआ ही खेद होना चाहिए। मान लो हमको बहुत थकान आ रही है, शरीर में थोड़ा सा प्रमाद है, थक गए डेली डेली, वो रसोई करना, रोटी बेलना, पसीना आता है, और हाथ जी हुजूरी करते रहना घर वालों की, ये धो वो धो, थक गए। ये थकना सच्चा थकना नहीं है। ये थकने के बल में तुझे आत्मा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तुझे क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, नींद ले लो, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा अब आज तक बहुत किया, अब इसके आगे थोड़ा सा शांति से जियो। थोड़ा सा शांति से जियो मतलब इसको शांति कहाँ दिखाई दे रही है? नींद में, विषय में, थोड़ा सा अपने को इष्ट लगे ऐसे भोगों में, इसको वहां पर शांति दिखाई दे रही है। जबकि शांति कहाँ थी? आत्मा में थी। अर्थात संयोगों में ही शांति ढूंढ रहा है ना, तो उपाधि में शांति ढूंढ रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। अक्सर ऐसा होता है कि पूरा जीवन मेहनत में गया है, अब कहीं थोड़ी सी बरकत आ गई, थोड़े से अच्छे दिन आ गए थे, और अब फिर से ये धर्म जब से करने लग गए, काम बढ़ गया है, घटा नहीं है। अभी 3 दिन की मर्यादा है, 3 दिन की मर्यादा, ये आज आटा पीसो और अगले दिन फिर से मर्यादा में करो। ये आज मसाले बनाओ, ये 2 दिन बाद फिर से मर्यादा करो। अरे इतना बिजी, 2 टाइम का भोजन करते करते ही हम थक जाते हैं, और उसमें कोई मेहमान आ जाए तो और तकलीफ। समझ में आ रहा है क्या? किसका देखे, कितना देखे, सबके पीछे मेहनत है और हम थक जाते हैं। कहने की बात इतनी है कि इसी के बीच में हमको अपना शुद्धात्मा अच्छा लगा है, इसलिए हम कर रहे हैं ये। हाँ, क्योंकि यदि हम ये नहीं कर रहे हैं, हम शास्त्र अभ्यास करें, हमने ये पानी छानना, आटे मसालों की मर्यादा देखना, बाजार की चीजें नहीं खाना, सब हमने एकदम मर्यादित खान पान अपना रखा, तो इसमें बहुत संकलेश हो रहे हैं। उससे अच्छा शास्त्र अभ्यास करो और कम संकलेश है ना। कौन बोलेगा? कौन सा संकलेश? संकलेश तो दोनों है, बिल्कुल सही है। शास्त्र अभ्यास करने वाला भी संकलेश वाला ही है, और ये मर्यादित खान पान करने वाला दुखी हो रहा है, वो भी संकलेश वाला ही है। दोनों संकलेश वाले। लेकिन अगर हमको चॉइस दिया जाए कि कौन सा संकलेश वाला ज्यादा ठीक है, तो आप किसको चयन करेंगे? बोलिए। ज्यादा संकलेश है कि नहीं? नहीं, और सुनो, वो शास्त्र अभ्यास कर रहा है तो भी ज्यादा संकलेश वाला है। अच्छा, हाँ है ना। राइट। नहीं, बेकार हो जाएगा एक बात, ऐसा भी बेकार ही हो रहा है, बट इसके सुधरने के अवसर ज्यादा है। अभी वो ऑलरेडी कर ही रहा है, बस उसको अभी ये जो बोझा भाषित हो रहा है वो बोझा नहीं है, ये मेरे स्वरूप के परिणामों का परिचायक है। ये जैसे ही उसको खबर होगी और स्वरूप संकलेश भावों से रहित है, इसका भान उसको हो जाएगा, तो फटाफट आत्मा में जाएगा, अपने आप वे कार्य में उसको बोझा भाषित नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण ये चिंतन चाहिए, और निरंतर अपने आप में जो गलतियां हैं उसको ढूंढने का प्रयास हम स्वयं करें। कोई दूसरा आकर हमारे ये गलतियां नहीं हाईलाइट करेगा, वो तो हमारी तारीफ करके चला जाएगा, हाँ हमसे तो नहीं हो सकता, बस खत्म।
हमसे तो नहीं हो सकता कहकर हमको तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं कुछ तो बड़ा कर रहा हूँ ऐसा मुझे लगने लगता है, जो कि बहुत बड़ी भूल में अपने को ढकेल के जा रहा है। देखो इस प्रकार कहा गया भाई, आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वभाव अखंडता से भरपूर है। जो पारिणामिक भाव अनादि अनंत एक रूप है, उसमें पर्याय पूरी तरह एकाग्र होती है, अभेद होती है, तब केवल ज्ञान और मोक्ष दशा प्रकट होती है। इसलिए मोक्ष का कारण शुद्ध स्वभाव एक ही है। देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष का कारण कौन? देवशास्त्र गुरु ने कहा है, मोक्ष का कारण एकमात्र शुद्धात्मा का अवलंबन। जैसे आज स्टार्टिंग में मैंने कहा था, मौसम्बी की प्राप्ति कब हो गई समझेंगे, जब वो रस का पान किया, तब रस बनाया, तभी भी मौसम्बी की प्राप्ति नहीं हुई है। केले के सच्चे केले का लाभ कब होगा? जब उसके दल का ग्रहण होगा, तब हम कहेंगे कि केले के दल का लाभ हुआ है। केला सफेद हो, काला हो, कोई सॉरी पीला हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका छिलका हटे, उसका दल बाहर निकले और उस दल की यथा योग्य भूमिका के अनुसार प्रक्रिया हो। कच्चा केला हो तो उसको उबाला जाए, या फिर पका केला हो तो उसको अच्छे से सोधा जाए और सोध कर उसका कूस करके उसको ग्रहण किया जाए, तो उसका लाभ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया को शुद्ध भाव नहीं कहेंगे। जब उसका ग्रहण होगा तो उसका लाभ होगा। उसी प्रकार शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो गया, आत्मा भरपूर है, चिदानंद स्वरूप है, उसमें खंड नहीं है, अखंड वस्तु है, शाश्वत है, त्रिकाल है। समझ लिया? काम क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है? अरे वैसा मुझे आनंद आ रहा है क्या? वैसी स्वीकृति, वैसा अहोभाव आ रहा है क्या? वो बाहर की वस्तुएं तुच्छ भाषित हो रही है क्या? वो हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ऐसा लग रहा है क्या? जब तक ऐसा भाव नहीं आ रहा है तो समझना आत्मा से बाहर है। समझ में आ रहा है? निरंतर। और देखो ये भावना एक आध मिनट के लिए आए दिन भर में, ये नहीं कह रहे हैं। ये भावना सुखी होने के पहले, अर्थात चौथे गुणस्थान को प्राप्त होने से पहले निरंतर ये भावना बनी रहती है। निरंतर चौथे गुणस्थान को बनी रहे वो अलग बात, लेकिन चौथे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात कर रहा हूं। अर्थात वैसे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी अंतर्मुहूर्त में सम्यक दृष्टि होने वाला है, लेकिन उस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भूमिका में आने के लिए भी मुझे ये भावना निरंतर 24 घंटे ध्यानी पड़ेगी। हाँ, वो एक आध घंटा, एक आध मिनट कभी कभार याद आ गया, बहुत सोचते साहब दिन में, कभी कभार याद आ जाती है, कभी कभार गया काम से, कभी कभार से काम नहीं होगा। यहां पर निरंतरता की अपेक्षा है। क्यों? हमको, मैं श्रीपाद हूं, ये बात मुझे कभी याद नहीं है। 100% मैं पुरुष हूं, ये मुझे कब याद नहीं रहता, हर बार याद रहता है। मेरा घर का अता पता मुझे कब याद नहीं रहता, हमेशा याद रहता है। घर में क्या क्या चीजें ये कब याद नहीं रहता, हमेशा याद रहता है। ये मेरा पहले मैं कैसा था, अभी आज थोड़ी देर पहले ऐसे ही हमारी माता जी के साथ में क्या बात हो गई, हाँ, पुरानी कुछ याद आ गई। हम कहीं दूसरी जगह रहते थे, वहाँ की, हम चाल में रहते थे, तो वहाँ के चाल के लोगों की याद आ गई। तो मैंने इतना ही कहा कि हम उस चाल में रहते थे ना, हाँ रहते थे। तो उनको इमीडिएटली क्या याद आना कि वो अपने घर के बाजू वाला जो लड़का था, वो बहुत ही विद्रोही तत्व था। वो निरंतर मतलब चोर कर लेकर जाता था अपने घर से कोई चीजें। उनको वो बातें याद आ गई कि अर्थात अभी ये बात अभिप्राय में छिपी है या अपनी धारणा में पड़ी है, वो कितनी शक्ति से वो एकमेक होके पड़ी है कि वो जीव उन बातों को भूल ही नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या?
ऐसे ही आत्मा हूं, आत्मा सुख स्वभावी हूं, ये बात हमको उतनी तीव्रता से स्मरण में आती है क्या? उसको ध्यान की भावना, उत्कटता प्रकट होती है क्या? नहीं हो रही है ना, तो समझना कि नहीं। अगर हो रही है तो शाबाश, अगर हो रही है तो शाबाश, फिर हम सत्यार्थ मार्ग पर है। चलो और एक प्रश्न पूछो आप सबसे। प्रश्न ये है, मुनि अवस्था एक अवस्था है, राइट? तो मुनि धर्म हो गया एक, और गृहस्थ अवस्था एक अवस्था है, अर्थात गृहस्थ धर्म हुआ एक। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म दो है या धर्म और कुछ है? मतलब एक गृहस्थ धर्म है, एक मुनि धर्म है, ऐसा है, या धर्म एक ही है? धर्म एक ही है ना, गृहस्थ धर्म यानी जो मुनि धर्म हाँ अरे बिल्कुल सही, धर्म तो एक ही है, लेकिन धर्म की भूमिका में बैठे वाले जीव अलग अलग है। एक जीव अगली भूमिका में है, एक जीव पहले की भूमिका में है, लेकिन दोनों का लक्ष्य धर्मी के तरफ है, अर्थात शुद्धात्मा की तरफ है। उस मुनि दशा में बैठे वाले का भी लक्ष्य आत्मा है और वितराग स्वरूप है, राइट? और गृहस्थ दशा में बैठे वाले का भी लक्ष्य आत्मा है और उसका भी लक्ष्य वितरागता है। समझ में आ रहा है क्या? यदि इन दोनों में नहीं, मैं गृहस्थ, मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, ऐसी भावना हो तो क्या होगा? सब उपाधि से बैठ गया है ये। हाँ, मुनि दशा में बैठा हुआ जीव स्वयं को मुनि नहीं देखता है, स्वयं को आत्मा देखता है। मुनि दशा में बैठा हुआ जीव गृहस्थों को गृहस्थ नहीं देखता है, वो उनको भी, उनमें भी आत्मा देखता है। समझ में आ रहा है क्या? वो उनको दीन देखता नहीं। वे भले ही वंदना करते होंगे गृहस्थ, उनकी मतलब पूजन प्रक्षाल आदि भी करते होंगे, तो इसका मतलब क्या वे स्वयं को महंत माने? ऐसा नहीं है। उनको महिमा अपने आत्म पदार्थ की है, वे स्वयं को महंत मानने लग गए। और तू छोटा और मैं बड़ा, इतना ही आ गया, समझ लेना उपाधि आ गई है, मिथ्यात्व में आ गया है जी। क्यों मिथ्यात्व में आने का कारण क्या है? उपाधि है ना, और उपाधि शरीरकृत है, आत्मा आश्रित उपाधि होती ही नहीं है। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि यदि शुभ भाव भी करता हो तो भी मिथ्यात्व के कारण बड़ा अशुभ है, आगे बात, और अनंत संसार के बंध का कारण है। इसलिए जिसे पाप टालना हो उसे पर के ऊपर से दृष्टि हटाकर, पुण्य पाप की रुचि छोड़कर अबंध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए मतलब विकल्प के स्तर पर नहीं, ऐसा अनुभव करना, ऐसी प्रतीति करना, ऐसा अहोभाव आना, अपनी महिमा अपने को होनी चाहिए, अपनी प्रभुता अपने में देखने की वो कला है। और जब मैं स्वयं प्रभु हूँ ये विश्वास हो जाए तो फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं ना। जिसमें अगले पेज पर 376, जिसमें मिथ्यात्व रूपी बड़ा पाप टल जाए और संसार का नाश होकर धर्म दशा की प्राप्ति हो, शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा पर पदार्थ और विकार भाव से रहित है, ऐसे ज्ञाता दृष्टा रूप शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होने वाले परिणामों में पर का अवलंबन नहीं होने से वे अविशिष्ट अर्थात शुद्ध परिणाम है। अविशिष्ट परिणाम मतलब क्या? जिसमें मोह राग द्वेष की गंध नहीं। समझ में आया? मैं मोह राग द्वेष से रहित हूँ, ऐसी स्वीकृति अपने में होनी चाहिए, अपने में प्रभुता दिखनी चाहिए। हाँ, हमको अभी भी प्रश्न यही पड़ता है कि ये देह से पृथक हम आत्मा कैसे अनुभव करें। जब भी आंखें बंद करता हूँ सारे विकल्प सामने आ जाते हैं, लेकिन आंखें बंद करते ही विकल्प जहाँ पर आ गए हैं वहाँ पर ज्ञान दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। जिस ज्ञान में ये विकल्प दिखाई दे रहे हैं उस ज्ञान के लिए, वो विकल्प आने के लिए उसको पर का अवलंबन लेना पड़ा क्या? नहीं।
किसका अवलंबन लेना पड़ा? स्वरूप स्वयं से वे अंदर से ही आए हैं। तो जो स्वयं से अंदर से आए हैं, तो फिर तुम ये स्वयं से वो ज्ञान का एक पिंड है ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते हो, वो सुख का एक पिंड है ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते हो। और जिस समय में ऐसा विश्वास हो जाए कि मैं ज्ञान का सुख का खदान हूँ, भरपूर हूँ, पूरा हूँ, अधूरा कुछ भी नहीं हूँ, ये जैसे ही स्वीकार हो जाए, शरीर बुद्धि टूट जाती है, ये बाहर की उपाधियां सब छूट जाती है, पुण्य पाप करने के भाव टूट जाते हैं और आत्मा में लीन होता है। समझ में आ रहा है क्या? और सुनो, ये जितने भी शुभ भाव में प्रवृत्ति हो रही है, वो शुभ भाव में प्रवृत्ति एकमात्र शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसका मतलब क्या? शुभ भाव शुद्धात्मा शुद्ध भाव का कारण है, ये हम नहीं कह रहे हैं। यदि हम शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहें तो क्या तकलीफ होगी? शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहेंगे तो क्या तकलीफ होगी? क्या कह रहे हैं? शुभ भाव को शुद्ध, समय ऐसा दिखता नहीं। हाँ, हर समय ऐसा दिखता नहीं। मतलब क्या? यदि हम शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहें, क्या हुआ? शुभ भाव को यदि शुद्ध भाव का कारण कहेंगे तो फिर शुभ भाव का कारण कौन? तो शुभ भाव का कारण अशुभ भाव भी कहा जाएगा। और सुनो, ज्ञानी भी शुद्ध भाव से फिर से शुभ भाव में आता दिखाई देगा। तो इस शुभ भाव का कारण शुद्ध भाव भी हो गया और इस शुभ भाव का कारण अशुभ भाव भी होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसलिए शुभ भाव का कारण वो शुभ भाव स्वयं, उसकी भवितव्यता, वो योग्यता। अशुभ भाव का कारण स्वयं वो अशुभ भाव। समझ में आ रहा है? और शुद्ध भाव का कारण स्वयं वो शुद्ध भाव। लेकिन चूंकि जब भी शुद्ध भाव होता है उसके पहले ये शुभ भाव पाया जाता है, इसलिए उसको भी आदरणीय कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? अगर सर्वथा उसका खंडन करे तो फिर काम नहीं होगा। जैसे केले का छिलके का सर्वथा खंडन करे तो हमको केले का दल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए केले के छिलके ने कुछ न कुछ काम किया है। तो जब तक केला परिपक्व नहीं होता है, पकता नहीं है, सेवन करने योग्य होता नहीं है, तब तक केले का छिलका कार्यकारी है, उसका अवलंबन लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही केला ग्रहण करने योग्य हो गया है तो केले के छिलके को निर्दयता से निकालकर दल का ग्रहण किया जाएगा। उसी प्रकार शुभ भाव को निर्दयता से छोड़कर शुद्ध भाव का अवलंबन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जिम्मेदारी।